प्रिय विद्यार्थियों, निबंध के पेपर में हमने इससे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध श्रद्धा भक्ति पढ़ा। आज मैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध अशोक के फूल पढ़ाने जा रहा हूँ। उससे पहले पिछले वीडियो के टिप्पणी में एक सवाल आया कि मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था। मैंने बोला था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में जिन प्रतिमानों और निकषों का इस्तेमाल किया उसको उन्होंने अपनी सैद्धांतिक आलोचना में लिखा है। तो वहाँ मुझसे पूछा गया निकष क्या होता है। बड़ा अच्छा सवाल है। मुझे लगता है मैं कई बार बोल जाता हूँ ये महसूस किए बिना कि उस शब्द का अर्थ आपको स्पष्ट होगा या नहीं, तो स्पष्ट कर देते हैं। निकष या प्रतिमान मतलब पैमाना, कसौटी। देखिए, आपको जब भी कोई किसी चीज़ का मूल्यांकन करना होगा तो कोई आधार तय करना पड़ेगा। यदि आपसे कहा जाए कि कोई कितना लंबा है ये बताओ, उसकी लंबाई नापो, तो आपके पास इंच टेप होना चाहिए। यदि आपको ये कहा जाए कि कोई कितना वजनदार है ये नापो, तो ये तोल के बताओ, तो आपके पास तराजू और बाट होने चाहिए। तो प्रतिमान वो आधार है जिसके आधार पे आप किसी का भी मूल्यांकन करते हैं। तो कविता क्या है निबंध में आचार्य शुक्ल ने वो प्रतिमान निर्धारित किए जिसके आधार पर उन्होंने फिर अपनी आलोचना में और अपने इतिहास में कवियों का मूल्यांकन करके उनका स्थान निर्धारण किया। तो निकष शब्द से वो अर्थ था। हालांकि ये सवाल किसी विद्यार्थी ने नहीं पूछा था, मेरे एक मित्र ने पूछा था, लेकिन फिर भी मैंने जवाब दिया क्योंकि ये आपके लिए भी सवाल महत्वपूर्ण था। इसी तरह से मैं अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूँ कि जो भी बात आपको मेरे वीडियो में नहीं समझ में आती है उसके बारे में पूछें। किसी भी सवाल के बारे में ये न सोचें कि वो बड़ा, अरे सर क्या सोचेंगे, तो बड़ा मूर्खतापूर्ण सवाल है। सवाल कोई भी मूर्खतापूर्ण नहीं होता है, और आप जो भी आपका जिज्ञासा और सवाल है उससे आप पूछ सकते हैं। उसके आधार उसका मैं उचित जवाब देने की कोशिश करूंगा और अपनी बात समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब हम आते हैं अपने निबंध अशोक के फूल निबंध के बारे में। निबंध पढ़ें उससे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में थोड़ा सा जान लें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हिंदी के बहुत बड़े इतिहासकार हुए। आचार्य शुक्ल के बाद जिस दूसरे प्रमुख इतिहासकार का नाम लिया जाता है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हैं। जैसा कि मैंने आचार्य शुक्ल के बारे में बोलते हुए उस समय उनके काल विभाजन की बात की थी, आचार्य द्विवेदी ने आचार्य शुक्ल के इतिहास में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए। सबसे पहले तो उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये दो उनकी महत्वपूर्ण इतिहास की पुस्तकें हैं, जो कि आप यदि एमए करेंगे इतिहास में हिंदी साहित्य में तो आपको आगे उनके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। आचार्य द्विवेदी ने आचार्य शुक्ल के भक्ति काल के उद्भव के कारणों को चुनौती दी और अपनी तरफ से नए कारण बताए। उन्होंने जिस कवि को आचार्य शुक्ल ने पर्याप्त महत्व नहीं दिया था, कबीर, उनको हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका उचित स्थान दिलवाया। कबीर पर उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब भी है। हिंदी साहित्य के वीर गाथा काल नाम को उन्होंने चुनौती दी और उन्होंने आदिकाल की अन्य प्रवृत्तियों पर विस्तार से अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का आदिकाल में लिखा। ये सारी बातें तो विस्तार से मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि आचार्य द्विवेदी के इतिहास के योगदान पर मैं अलग से पूरा लेक्चर दे सकता हूँ। वो शायद इतिहास वाला पेपर पढ़ाते समय बात करेंगे। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। इतिहासकार के अलावा उनके अन्य अनेक रूप थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे आचार्य द्विवेदी। वे उपन्यासकार भी थे। उन्होंने 4 उपन्यास लिखे। बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारु चंद्रलेख और पुनर्नवा, ये 4 उनके उपन्यास हैं। हिंदी उपन्यास के इतिहास में भी उनका स्थान अमर है। उनके उपन्यास पढ़े बिना आप हिंदी उपन्यास के अमर परंपरा को जान नहीं सकते हैं। इसके अलावा उनका बहुत महत्वपूर्ण रूप है निबंधकार का। आचार्य द्विवेदी ने एक जगह लिखा है इसी निबंध में जो हम पढ़ रहे हैं कि पंडिताई भी एक तरह का बोझ है। तो आचार्य द्विवेदी को जब इतिहासकार और उपन्यासकार जैसे गंभीर रूप से मुक्ति पानी होती थी तो वे निबंध लेखन करते थे। उनका निबंध उनकी फक्कड़पने का सबसे बड़ा सबूत है। फक्कड़पना उनका बहुत प्रिय शब्द है। वे दरअसल आचार्य द्विवेदी के निबंध ललित निबंधों की श्रेणी में आते हैं। बहुत सारे निबंध, और जो हम पढ़ रहे हैं यह भी ललित मतलब लालित्य शब्द से ललित बना है। ललित मतलब सुंदर। जो उन्होंने अपने मन की मौज के लिए भी लिखे हैं। उनके निबंधों को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहले सांस्कृतिक निबंध, जिसके अंदर ये निबंध भी आएगा, उसके अंदर अन्य अनेक बहुत सारे निबंध आएंगे। मसलन उनके कुछ प्रमुख निबंधों के नाम बोलता हूँ। भीष्म को क्षमा नहीं किया गया,
नाखून क्यों बढ़ते हैं, मेरी जन्मभूमि, आपने मेरी रचना पढ़ी, ये उनके एक निबंध का नाम है। तो ये बड़े मज़ेदार निबंध हैं, इनको पढ़ते हुए बहुत आनंद भी आता है और भारतीय संस्कृति की बहुत विशद व्याख्या पढ़ने को मिलती है। दूसरी श्रेणी में उनके साहित्यिक निबंध आएंगे। तीसरी श्रेणी धर्म, आचार, ज्योतिष, तंत्र साधना, ऐसे विषयों पर भी उन्होंने कई सारे निबंध लिखे। और चौथी श्रेणी आएगी व्यक्तिपरक निबंधों की। उन्होंने कई व्यक्तियों पर, कई साहित्यिक और कई राजनीतिक और कई ऐतिहासिक चरित्रों पर निबंध लिखे हैं। तिलक पर, रेणु पर, बंकिम चंद्र चटर्जी पर, महात्मा गांधी पर भी उनका एक बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, महापुरुष के महाप्रयाण, जो उन्होंने महात्मा गांधी की मृत्यु पर लिखा था। तो ये 4 श्रेणियां हैं, सांस्कृतिक, साहित्यिक, धर्म आचार संबंधी और व्यक्तिपरक। इसमें पहली श्रेणी में हमारा ये निबंध आता है जो कि अशोक के फूल है। दरअसल पेड़ों पर आचार्य शुक्ल ने बहुत सारे निबंध लिखे हैं, 5 तो मुझे याद आ रहे हैं, अशोक के फूल, शिरीष के फूल, कुटज, आम फिर बोरा गए हैं, और 5वां है देवदारू। देवदारू उनका बहुत सुंदर निबंध है, उसका जिक्र मैं आगे भी करूंगा। तो आचार्य द्विवेदी ने पेड़ों पर बहुत सारे निबंध लिखे हैं। दरअसल ये पेड़ों पर नहीं है, ये पेड़ों पर लिखे गए निबंध या अन्य अनेक ऐसे निबंध, अपनी जन्मभूमि पर उनका निबंध है, ये जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि सामान्य विषयों पर लिखे गए निबंध है, लेकिन दरअसल इनके माध्यम से आचार्य द्विवेदी ने हमारे सांस्कृतिक इतिहास को हमारे लिए फिर से पढ़ने की कोशिश की है। आचार्य द्विवेदी संस्कृति पुरुष थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति की सही तरह से व्याख्या की है। ये बहुत गहरे अर्थों वाले निबंध हैं जो बहुत सामान्य से प्रतीत होते हैं। इसके माध्यम से आप भारतीय संस्कृति की विशद व्याख्या पढ़ सकते हैं, एक उदारवादी व्याख्या, जो सही तरीका है भारतीय संस्कृति को समझने का। तो मैं निबंध शुरू करता हूँ। अशोक के फूल। अशोक में फिर फूल आ गए हैं। इतने छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तवकों में कैसा मोहन भाव है। मोहन मतलब मन को मोहने वाला। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तूणीर में स्थान देने योग्य समझा था। यह एक अशोक है। तूणीर मतलब जो धनुष के साथ जो पीछे रखने की जगह होती है ना, उसको तूणीर कहते हैं। तूणीर में से बाण निकाल के और छोड़ा जाता है। काम देवता यानी कंदर्प यानी काम देवता, उसके तूणीर में 5 फूल थे। वो फूलों को लगा करके बाण छोड़ा करते थे। उन 5 में से एक फूल था अशोक के फूल। तो एक बहुत गौरवशाली बात है कि उसे कामदेव ने अपने तूणीर में स्थान दिया। कामदेव ने जब शिवजी पर धनुष छोड़ करके और फूल फेंक के उनको मारा था, उनकी समाधि भंग हो गई थी और शिवजी ने उस समय अपनी तीसरी आंख खोल करके कामदेव को देख लिया था और तब कामदेव भस्म हो गया था। क्योंकि शिवजी जब अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो प्रलय आ जाती है। तो मतलब उस आग में कामदेव भस्म हो गया था और तब कामदेव की पत्नी रति ने रो रो कर शिव के सामने गुहार लगाई कि आखिर मेरे पति को आपने किस अपराध की सजा दी। तब शिव को अपने अपराध का बोध हुआ, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने रति को एक तरह का वरदान देते हुए ये कहा कि भाई, मैं किसी मृत व्यक्ति को जीवित करने का प्रावधान तो प्रकृति में नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी इस आराधना पूजा और तुम्हारे इस मांग पर मैं द्रवित होकर के कामदेव को पुनर्जीवन देता हूँ, लेकिन देह फिर से लौट के नहीं आती। देह एक बार जल गई तो वो नष्ट हो गई, तो वो फिर नहीं आ सकती है। तो उन्होंने ये कहा कि कामदेव अब देह विहीन होगा, लेकिन अब कामदेव कहाँ रहेगा? वो मनुष्यों के मन के भीतर रहेगा। तो मनुष्यों के मन के भीतर जो काम भावना का संचार होता है वो कामदेव है। इसीलिए कामदेव का एक नाम मनोज है, मन के भीतर पैदा होने वाला। जय प्रत्यय लगने पर जो जिसके भीतर पैदा होता है, जैसे कमल के प्रत्यय जो पर्यायवाची हैं वो जल के साथ जय लगाने से बनते हैं। नीरज, जलज, अम्बुज और दय प्रत्यय लगा देते हैं तो बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। जलद, नीरद, अम्बुद ये सब बादल के पर्यायवाची हैं। तो मनोज यानी मन के भीतर पैदा होने वाला। कामदेव का एक नाम अनंग भी है। अनंग यानी देह विहीन, जिसकी देह नहीं है, वो कामदेव है। तो कामदेव मनुष्यों के भीतर है। यह दरअसल हमारी संस्कृति के भीतर बहुत सारी व्याख्याएं हैं हमारे मनोभावों को समझाने के लिए। प्रसिद्ध कवि नागार्जुन ने इस कामदेव के भस्म हो जाने के इस प्रकरण को बड़ा सुंदर ढंग से अपनी एक कविता में लिखा है, कालिदास सच सच बतलाना। वे लिखते हैं,
महाप्रलय की महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी संविधा सम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंखों से तुमने ही तो दृग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। कालिदास का जिक्र यहाँ पे आया है। यहाँ मैं इस निबंध के आगे वाले हिस्से पर आता हूँ। दरअसल कालिदास वो रचनाकार थे जिन्होंने इस अशोक के फूल को अपनी रचनाओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। लिखते हैं आचार्य द्विवेदी, ऐसा तो कोई नहीं कह सकेगा कि कालिदास से पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जो शोभा और सौकुमार्य का भाव लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ है। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। कालिदास की रचनाओं में अशोक का फूल बहुत महत्व पाता है। कालिदास ने अशोक के फूल के अनेक महत्व बताए हैं। मसलन सुंदरियों के पदाघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णावंतस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था। अशोक का फूल बसंत का अशोक का जो फूल है वो बसंत का अग्रदूत है। हमारे यहाँ सुंदरता के लिए, प्रकृति के यौवन के लिए, उसको बताने के लिए हमेशा अशोक के फूल का प्रतीक रूप में इस्तेमाल किया गया है और कालिदास की रचनाओं में सबसे ज़्यादा आया है। लेकिन यह तो एक बहाना है। असल बात जो है अब आगे आएगी, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल डॉक्टर नामवर सिंह ने अपनी किताब दूसरी परंपरा की खोज, जो उन्होंने आचार्य द्विवेदी पर लिखी है पूरी किताब, उसके अंदर एक बहुत सुंदर बात कही है। उन्होंने लिखा है कि अशोक के फूल प्रकृति वर्णन के लिए नहीं लिखा गया है। ये बहुत बड़ा धोखा है अगर आपको लगता है कि अशोक के फूल निबंध जो है वो प्रकृति वर्णन के लिए लिखा गया है। दरअसल अशोक के फूल आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए लिखा गया है। आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसे मैं थोड़ा विस्तार देकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आचार्य द्विवेदी ने इसी निबंध में आगे लिखा है, ईस्वी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उदाहरण हैं। कंदर्प कामदेव का पर्यायवाची है, लेकिन कंदर्प दरअसल गंधर्व शब्द से निकला है। गंधर्व एक जाति थी। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक आर्यतर सभ्यता की देन है। आर्यतर सभ्यता, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। इन आर्यतर जातियों के उपास्य वरुण थे, कुबेर थे, वज्रपाणी यक्षपति थे। यह कंदर्प यद्यपि कामदेवता का नाम हो गया है, तथापि है वह कंदर्प का ही पर्याय। अब इस पूरी बात को थोड़ा अलग से समझिए, तब आपको समझ में आएगा। जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं वो क्या है। भारतीय इतिहास में भारतीय संस्कृति दरअसल क्या है। भारत में समय समय पर अनेक जातियां, अनेक समुदाय आए और आकर के यहाँ की मिट्टी में समा गए। आप इतिहास पढ़ते समय ऐसे अनेक उदाहरण पढ़ते हैं। यहाँ पे हूण आए, कुषाण आए, आर्य आए, ये सब आकर के समय समय पे यहाँ पे आकर के यहाँ की मूल जातियों के साथ घुल मिल गए। और भारतीय संस्कृति जिसे हम कहते हैं, ये इन सब के समन्वय का परिणाम है। आज आप हूणों और कुषाणों का कोई वंशज, स्पष्ट वंशज हमारे देश में नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि वह घुल मिल गए। ये भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी खासियत है। असल में आचार्य द्विवेदी जिस समय निबंध लिख रहे थे उस समय वे पढ़ाते थे, और वे पढ़ाते थे शांति निकेतन में। शांति निकेतन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बनाई हुई शिक्षण संस्था थी बंगाल में, कलकत्ता के पास, जहाँ पे आचार्य द्विवेदी हिंदी के विद्वान शिक्षक के रूप में वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत गहरा असर आचार्य द्विवेदी पर पड़ा। और ये रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा था। महासमुद्र जिसके अंदर अनेक नदियां आती हैं और आकर के मिल जाती हैं, और समुद्र में जैसे नदियों की धाराएं विलीन हो जाती हैं, ऐसे ये भारत एक महासमुद्र है जिसके अंदर अनेक जातियां आई, उन्होंने योगदान दिया। आचार्य द्विवेदी लिखते हैं, विचित्र देश है यह,
असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे अब हिंदू रीति नीति कहते हैं वह अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। तो दरअसल आचार्य द्विवेदी ने यह निबंध लिख करके भारतीय संस्कृति के समन्वय के इस विशेष गुण को दिखाया है जो जिसमें आर्य के साथ साथ अनेक आर्येतर जातियों का भी उतना ही गहरा योगदान है। कोई एक जाति ये दावा नहीं कर सकती कि उसने इस हिंदू धर्म को बनाया, इस भारतवर्ष को बनाया। इस भारतवर्ष की खासियत है मिलना, मिश्रण इस भारतवर्ष की सबसे बड़ी खासियत है। और शुद्ध संस्कृति की बात दरअसल फासीवाद का परिचायक होता है। शुद्ध संस्कृति की बात हिटलर करता था। शुद्ध आर्य रक्त की बात करने वाले हिटलर ने जो नरसंहार किया था, जिस जनसंहार में 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को मार दिया गया था, तो दरअसल यह बहुत गहरी राजनीतिक बात है जिसमें शुद्धता को भ्रम बताया गया है, शुद्धता को पाखंड बताया गया है, शुद्धता को ढकोसला बताया गया है। और भारतवर्ष की सबसे बड़ी खासियत मिश्रण है। हमारे यहाँ मध्यकाल तक अंत तक आप देखते हैं तो विभिन्न जातियाँ, विभिन्न धर्मों का आपस में संगम होने से हम आगे बढ़े हैं। हमारे यहाँ हमने इस तरह के कितने ही उदाहरण पढ़े हैं जहाँ पे राजाओं ने आपसी संबंध बनाने के लिए दो अलग अलग धर्मों, दो अलग अलग जातियों का संगम हुआ, उनके समन्वय से भारत आगे बढ़ा। यदि आप अकबर का पढ़ते हैं तो वहाँ भी आपको हिंदू राजपूत राजाओं के साथ उनके वैवाहिक संबंधों का परिचय मिलता है। तो भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी खासियत समन्वय है और इस समन्वय रूप की भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा गायक हैं अगर कोई, तो वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। निबंध अभी काफ़ी सारा बाकी है, अभी मैंने सिर्फ एक प्रारंभिक बात की है, तो मैं आगे की बातें दूसरे भाग में करूँगा। कैलाश जी इसे बंद कर देंगे। तो हम जो मैंने अंत में जो बात मैं फिर से दोहरा करके इस बात को ख़त्म करता हूँ वो ये कि भारत जिसे आप भारतीय संस्कृति कहते हैं वह सिर्फ शुद्ध आर्य संस्कृति नहीं है, उसमें अनेक आर्येतर जातियों का भी योगदान है। उनमें से एक है गंधर्व, और ये गंधर्व अपने साथ अशोक का वृक्ष लेकर के आए थे। अशोक के फूल की बात करना दरअसल गंधर्व जाति के योगदान की बात करना है। शेष बातें अगले भाग में।